हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ और मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, टॉपिक है आज का वृत्त और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीवा, स्पर्श रेखा और चक्र चतुर्भुज वाले। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे क्वेश्चन को आज हम लोग इसी क्लास में हल करने वाले हैं विथ ट्रिक और विथ कॉन्सेप्ट, जो कि रेलवे एग्जाम जो पिछले एग्जाम हुए हैं और जो आने वाले एग्जाम हैं, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, इन सभी में ये बार बार देखने को मिलता है। तो क्लास में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमेशा आपको नई क्लासेस सबसे पहले देखने को मिले। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त में दो छेदक रेखाएं हैं। कितनी छेदक रेखाएं हैं? दो छेदक रेखाएं हैं, ए बी पी और सी डी पी। ये वृत्त की दो छेदक रेखाएं वृत्त के बाहर जाके किसी बिंदु पर मिलती हैं। उस कंडीशन में इसमें क्या रिलेशंस होते हैं उन्हें हम समझने वाले हैं। तो ये छेदक रेखाएं किस तरह से रिलेशन दिखाती हैं उन्हें हम समझेंगे आज। जैसे एक जीवा है और वो वृत्त को क्रॉस करते हुए बाहर किसी बिंदु P पे मिलती है, तो वो जीवा और दूसरी जीवा जो है वो भी दोनों एक दूसरे को बाहर बिंदु P पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन दे रखा है कि ये AB जो जीवा है उसकी वैल्यू निकालना है और ये 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है पहले हम इनके रिलेशन को समझ लेते हैं। हाँ, हालांकि मैं आपको इसका रिलेशन लिखा सकता हूँ कि PB इंटू PA इक्वल टू PD इंटू PC, लेकिन ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट, ये रिलेशन कैसे आया उन्हें हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ताकि ये हमें लर्न करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ये कैसे आया इस वैल्यू को आज हम समझते हैं। कि सबसे पहले PB, यहाँ से एरो बनाया, PB की वैल्यू मल्टीप्लाई PA की वैल्यू, यानी सबसे पहले छोटे की वैल्यू इनटू बड़े की वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे भी B से स्टार्ट करेंगे, PD की वैल्यू इनटू PC की वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा आपको कि PB की वैल्यू इनटू PA की वैल्यू इज इक्वल टू PD की वैल्यू इनटू PC की वैल्यू, यानी छोटे की मल्टीप्लाई बड़े की इक्वल टू इधर छोटे की और इनटू मल्टीप्लाई बड़े की। ये दोनों आपस में रिलेशन दिखाते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पूछ लेता है। जैसे आपको यहाँ पे पूछा है AB की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे कि PB की वैल्यू कितनी है, 3। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है PB की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई PA की वैल्यू कितना दिया है, तो PA की वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ x मान लेंगे तो PA की वैल्यू कितनी जाएगी, PA बराबर PB प्लस AB। PB है आपका 3, AB हमने मान लिया है x, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 प्लस x इक्वल टू PD की वैल्यू दीजिए 2 और PC की वैल्यू कितनी जाएगी, PD प्लस CD इक्वल टू PC। PC क्या है, PD प्लस CD, यानी कि आपका आ जाएगा 2 प्लस 5 यानी 7 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 9 प्लस 3x इक्वल टू 14, आपका 3x इक्वल टू आ जाएगा 5x इक्वल टू आ जाएगा 5/3 और इसे आएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी 3 से भाग दिया, 3 कम 3 और 3 6 के 18 और फिर 3 6 के 18 जाएगा, तो यानी 1.67 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। इस तरह से आपकी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यानी AB की वैल्यू हमने मान रखा है AB को x। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.67 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में सीधे सीधे आपको ये इमेज दे देगा और इसमें आपको x की वैल्यू पूछ सकता है, या यहाँ पे 5 न देके यहाँ पे x की वैल्यू पूछ सकता है, यानी इन सभी में से किसी एक की वैल्यू आपको नहीं देगा और क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग याद करने वाला है। मार्कर गिर रहा है यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसने ही वाला है। ठीक है, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और ये फार्मूला मैंने आपको डायरेक्ट न लिखवा के आपको इमेज के माध्यम से, फिगर के माध्यम से बताया कि कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि एक छेदक रेखा है।
अगले अगले इमेज में देखिए चित्र में कि एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा के बीच में क्या रिलेशन होता है, उन्हें हम समझने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी क्लासेस को कवर कर लिया गया है। मैथ स्पेशल टॉपिक के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करा कि एक छेदक रेखा है, पहले क्या था डबल छेदक रेखाएं बाहर क्लास करती थी, अब आपका एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा जो है बिंदु P पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या रहा है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, जीवा ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जीवा ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं, इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, पी टी ए बी, यहाँ पे रिलेशन वही कॉन्सेप्ट लगेगा जीवा के लिए कि पी बी की वैल्यू मल्टीप्लाई पी ए की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू पी टी की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी बी इंटू पी ए। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जिसे आता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेता है और जिसे नहीं आता वो इस वृत्त वाले गोल गोल वाले क्वेश्चन में जलेबी की तरफ उलझ जाता है। तो आइंदा आप इस गोल गोल क्वेश्चन में आप फंसने वाले नहीं बल्कि क्वेश्चन को ही गोल गोल घुमा देंगे। इस वीडियो के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और इसमें आपको वैल्यू भी दिया हुआ है। पीटी की वैल्यू दिया हुआ है आपको 8, पीबी की वैल्यू दी हुई है 4। अब पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीए की वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस पीबी, ए बी को x मान लें और पीबी की वैल्यू दी हुई है 4, यानी कि 4x प्लस 4 प्लस x आ जाएगा वैल्यू रखने पे, और फिर यहाँ पे जाएगा 64 और 4 इंटू एक्स प्लस 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, आपका जाएगा 16 x प्लस 4, यहाँ पे जाएगा x की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में वैल्यू अवेलेबल है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि इसमें मेन चीज क्या है आपका, ये पी टी स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए कैसे निकल के आया है। मैं चाहता तो आपको ये फार्मूले जो है बस डायरेक्ट लिखवा देता और वैल्यू रखवा देता, लेकिन ये फार्मूले इस इमेज के माध्यम से कैसे निकालते हैं वो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आपको हमेशा याद रहेगा दिमाग में, इसलिए मैं इस तरीके को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप इसे कैसे निकाल रहे हैं ये सीख जाएं। ठीक है, फिर आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी वैल्यू मिस करके दिया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको इन सभी चैप्टरों से नहीं आते हैं या क्वेरी करना है, पूछना है, तो आप प्लीज़ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए पहले हमने दो छेदक रेखा कॉन्सेप्ट को समझा, एक छेदक रेखा और स्पर्श रेखा को समझा। अब हम समझने वाले हैं दो स्पर्श रेखाओं में जब बाहर क्रॉस करती हैं किसी पॉइंट पे तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, वो अगला क्वेश्चन आपका हमारे पास है। देखिए इसमें दे रखा है कि दो स्पर्श रेखाएं ए पी और बी पी किसी बिंदु बाहर बिंदु P पे मिल रहे हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो सेंटर पे बनने वाला एंगल और एक स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला एंगल। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ कि जो वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं किसी बाहर बिंदु पे मिलती हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, उसमें एक सेंटर है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा आपने बनाया। ध्यान रखिए केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाने वाली रेखा यानी कि त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा साथ साथ कि हमेशा 90 डिग्री को बनाती है। और दूसरी रेखा हो चाहे कोई कितनी भी स्पर्श रेखाएं हो वो हमेशा त्रिज्या के साथ यानी कि केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। और हाँ, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर।
अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि समान कोण के सामने का भुजा समान होता है, ये वहां से कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रखा है सबसे पहले इसकी वैल्यू सेंटर पे, यानी कि जो ओ है उसकी वैल्यू। आप मुझे बताइए कि ये 90 हो गया आपका और ये भी 90 हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा, यानी O प्लस, यहाँ पे P लिख लीजिए, ये B, ठीक है, O प्लस P इक्वल टू कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर 180 हो जाएगा, क्योंकि शेष 180 बचा, चारों का मिला के 360 होता है चारों एंगल का। तो आप बताइए कि इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60, P की वैल्यू, तो O की वैल्यू कितनी आएगी, आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि 120 डिग्री आ जाएगी एंगल O की वैल्यू। ठीक है, शॉर्ट टर्म में लिखा एंगल O की वैल्यू जो है वो आपकी 120 डिग्री आ जाएगी। इस तरह से आपका एक आंसर समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रखा है, उसको भी समझ लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कि इस तरह से बना हुआ है, ये P है, ये A है, ये B है और ऐसे है, तो यहाँ पे ये तो निकल के आ गया। अब ये जो है ये वाला एंगल पूछ रखा है, यानी कि कोण BAP और ये दे रखा है 60 डिग्री। तो याद रखिएगा हमेशा एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा फार्मूला है, जो आ गया तो आपकी नैया पार, और जिसका नहीं आया वो उसी में फंसा रह जाता है। ठीक है, तो ये क्या है θ/2, ये भी θ/2। आइंदा आप इस क्वेश्चन को नहीं भूल सकते, नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, तो आपकी BAP की वैल्यू जाएगी आपकी θ/2 यानी 60/2 यानी 30 डिग्री आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हमने दो स्पर्श रेखाओं से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर किया कि दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, स्पर्श रेखाएं दोनों एंगल 90 अंश त्रिज्याएं बनाती हैं स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री, और सेंटर की एंगल कितना कैसे निकालते हैं और ये वाले एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। आशा करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप क्लास का आनंद ले रहे होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा डबल छेदक रेखा है, सिंगल छेदक और स्पर्श रेखा के बीच में संबंध, और आपने पढ़ा दो स्पर्श रेखा है। अब हमारा क्वेश्चन अगला रहेगा कि जब दो जीवाएं आपस में क्रॉस करती हैं, जब दो जीवाएं आपस में इंटरनली क्रॉस करती हैं, ठीक है, ये O है सेंटर, ये A, ये B, ये C, ये D और ये क्रॉस बिंदु है आपका E। ठीक है, और आपको वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 30, ये 5 दे रखा है और ये आपका 25 है, सारे वैल्यू सेंटीमीटर में है। आपको पूछ रखा है कि जीवा CD की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी छेदक रेखाएं बाहर किसी पॉइंट पे क्रॉस करती हैं, स्पर्श करती हैं, मिलती हैं, तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो छोटे इंटू बड़े की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि फार्मूला याद करना पेपर में एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है उसको इस्तेमाल करना, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि हर छोटे वैल्यू की इन मल्टीप्लाई AE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू CD, यानी कि AE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू DE। कैसे निकल के आया, AE ये क्रॉस पॉइंट है इंटू BE, CE इंटू DE। लेकिन उस वाले में जिसमें बाह्य पॉइंट पे छेदक रेखाएं यानी जीवाएं क्रॉस करते थे, मिलती थी, वहां पे क्या था, छोटे वाले का इंटू पूरे बड़े वाले का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे हर छोटे पार्ट्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू अगले जीवा की छोटे पार्ट्स की मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट है, फार्मूले को याद न करने की जरूरत पड़े, इसके लिए मैंने आपको स्वयं से
समझ के बनाया है मैंने इस आप लोगों के लिए, ताकि ये आपको आसान बनाए पेपर को सॉल्व करने में। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी रखी है, ए की वैल्यू दी है 30, बी की वैल्यू दी हुई है 5, सी की वैल्यू दी हुई है नहीं दी है, एक्स मान लिया, डी की वैल्यू दी है 25, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, या सी लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए। तो 5 से 25 काट दिया, आपको कितना आ गया 5, और फिर 5 से डिवाइड कर दिया 6 को 6 30 को, यानी एक्स बराबर आ गया आपका वैल्यू 6। सी की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पूछा क्या है सी डी की वैल्यू, सी डी क्या है सी प्लस सी डी क्या है सी प्लस डी। सी डी क्यों पूछा, क्योंकि सी डी एक जीवा है, इसलिए सी डी की वैल्यू पूछ रखी है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सी की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 25, यानी आपका 31 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। और हाँ, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एग्जाम में डायरेक्टली कुछ देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि अगर वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बना है जिसकी सभी शीर्ष आपस में टच करते हुए जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी डी जो हैं वो उनके सारे शीर्ष जो है वृत्त को अंदर से स्पर्श कर रही हैं। इस टाइप के चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में एंगलों में क्या रिलेशन होता है उसे समझेंगे हम। कोण ए डी सी इक्वल टू कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी इक्वल टू 180, यानी प्रत्येक आमने सामने के कोण का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कोण डी ए बी प्लस कोण सी बी कोण बी सी डी इक्वल टू 180। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसमें कौन सा हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ए डी की वैल्यू दिया हुआ है आपको, ए डी की वैल्यू दिया हुआ 70 और ए बी सी की वैल्यू पूछ रखा है और इधर है 180। तो आपकी ए बी सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, तो आपका जाएगा 110 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको चक्र चतुर्भुज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था